प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम परसर युक्त शब्दों की एकवचन और बहुवचन रूप के विषय में तथा संबोधन में शब्दों की एकवचन तथा बहुवचन रूप के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले परसर युक्त शब्दों की एकवचन और बहुवचन के विषय में जानते हैं। आकरण पुल्लिंग शब्द के बाद ने, को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर आदि परसर्ग आने पर अंतिम आ एकवचन में ए हो जाता है। जैसे लड़का शब्द के साथ न परसर्ग लगने पर यह लड़के न के रूप में प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा शब्द के साथ को परसर्ग लगने पर बच्चे को, पंखा शब्द के साथ से परसर्ग लगने पर पंखे से तथा कमरा शब्द के साथ में परसर्ग लगने पर कमरे में के रूप में प्रयोग होते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द परसर्ग लगने पर भी एकवचन में समान रहते हैं। जैसे घर शब्द के साथ में परसर्ग लगने पर भी यह घर में के रूप में प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार अतिथि को, भालू का, रेडियो पर, बहन ने, रात को, आंख से, बहू को, गौ के लिए आदि इन शब्दों में परसर्ग होने पर भी एकवचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो युक्त हो जाते हैं। जैसे अतिथियों को, हाथियों पर, भाइयों से, विधियों की, लड़कियों में, नदियों का आदि। अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत वाले सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे घर में का बहुवचन रूप घरों में, बहन को का बहुवचन रूप बहनों को, लड़के से का बहुवचन रूप लड़कों से, लता पर का बहुवचन रूप लताओं पर, बालिका की का बहुवचन रूप बालिकाओं की के रूप में प्रयोग होते हैं। अब हम संबोधन में शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूप के विषय में जानेंगे। संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एकवचन में एकारांत हो जाता है। जैसे अरे लड़के। यहाँ लड़का शब्द के साथ जब हम संबोधन कारक शब्द अरे लगा दिए तब यह अरे लड़के बन गया। ठीक उसी प्रकार ओ बेटे, अरे बच्चे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द के पहले हे, रे, अरे, री, ओ, हे आदि जुड़ते हैं। अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एकवचन में समान रहते हैं। जैसे हे प्रभु, रे बालक, ओ साथी, अरी बहन, हे बालिका, अरी बहू आदि। इकारांत और इकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो युक्त हो जाते हैं। जैसे हे मुनियों, हे साथियों, हे देवियों आदि। इकारांत और इकारांत से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में
ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे हे बालिकाओं, सज्जनों, मित्रों, हे बच्चों आदि हो जाते हैं। संबोधन में दोनों लिंगों के बहुवचन में ओ लगता है, जैसे बहनों, बालकों, माताओं, बहुओं, साधुओं आदि। किंतु ह्रस्व ई या दीर्घ ई में होने वाले शब्दों के बहुवचन में यो लगता है, जैसे देवियों, कवियों, लड़कियों आदि। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, वर्ग, लोग, समूह आदि शब्द जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है, जैसे शिक्षक वृंद, भक्त जन, छात्रगण, सेवा दल, अधिकारी वर्ग, आप लोग, जन समूह आदि। ऐसे शब्दों से यद्यपि बहुवचन का बोध होता है, पर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में एक वचन में होता है, जैसे शिक्षक वृंद आ रहा है, छात्रगण पढ़ता है। किंतु लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे आप लोग चलें। कुछ शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, ओठ, दर्शन, प्राण, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, दाम, होश आदि। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए, उसके बाल गिरने लगे हैं। इस चित्र में दिए गए बाकी शब्दों को भी अब वाक्य में व्यवहार करते हुए अभ्यास कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं से आगत संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बनते हैं, जैसे 1 फुट 4 फुट, 1 कॉपी 2 कॉपियां, डिग्री डिग्रियां, स्कूल में स्कूलों में, पार्टी पार्टियां आदि। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।